जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और जैसा कि आप भी इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि चॉइस को लॉक कैसे करना है, 2023 में लॉक करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा, प्रत्येक राउंड काउंसलिंग के प्रत्येक राउंड के लिए आपसे 250 रुपये यानी कि 250 रुपये लिए जाते हैं। जैसा कि आपने ऑफिशियल नोटिस में भी देखा होगा कि काउंसलिंग के लिए आपसे 250 रुपये लिए जाते हैं। तो इस बार का काउंसलिंग का जो थोड़ा सा प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से आपका चॉइस लॉक होगा, ये सारी चीज़ें इस बार बदल दी गई हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस देखते हैं कि आपके जो तीनों राउंड, जो मेन राउंड होते हैं आपके 3 राउंड, इसका डेट क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में यानी कि पिछली वीडियो में बता भी रखा है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो पहले मैं आपको वो दिखा दूं, फिर आपको चॉइस लॉकिंग के बारे में बताऊंगा कि इस बार का प्रोसेस क्या रहने वाला है चॉइस लॉक का, कि कैसे आपका लॉक होगा, कैसे आपका कॉलेज के लिए अलॉट होगा और 250 रुपये आपको कैसे पे करने पड़ेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसीलिए जो आपका जेई का यानी कि जो काउंसिल है, जो बोर्ड कहिए, वो आपसे 250 रुपये काउंसलिंग का लेता है। जैसे कि अगर आप सेकेंड राउंड में भी जाते हैं तब भी आपको 3000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन फी रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपका कॉलेज मिला है, अगर आपको नहीं चाहिए तो फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं तो, और उसके बाद 250 रुपये आपका काउंसलिंग का फीस लगेगा। यानी कि हर एक राउंड के लिए आपसे 250 रुपये काउंसलिंग का पैसा लिया जाता है। तो ये आखिर कैसे जमा होगा, फर्स्ट राउंड वाला कैसे जमा होगा और लॉक कैसे होगा, आज आपकी लास्ट डेट है। जो इन बच्चों को चॉइस फिल करना है, चॉइस फिल कर लेंगे। लॉक कैसे करना है उसके बारे में बात करने से पहले यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल नोटिस दिख रहा होगा, जैसे कि आपको मालूम है कि 20/8/2023 तक के लिए की चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है। और आप अनलिमिटेड जितना चाहें आप उतना फिल कर सकते हैं, या आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपके रैंक कार्ड पे क्वालिफाइड लिखा है तभी आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद आप यूपी स्टेट के कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट कब होगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा, 22 तारीख को आएगा। और सेकेंड राउंड का कब आएगा बच्चों, सेकेंड राउंड का 27 तारीख को आएगा। और थर्ड राउंड का 31 तारीख को आएगा। यानी कि तीनों ये जो मेन राउंड है इनका देख लीजिए कि 22 को आएगा, 27 को आएगा और एक आपका 31 को आएगा। ये तीनों मेन राउंड है, इनका रिजल्ट आने वाला है। और उसी तरीके से प्रोसेस भी चलेगा। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 22 को होगा और 23 से लेकर के 26 तक के लिए ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर आपका रिजल्ट जारी हो गया तो आपको फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। अगर आप फ्लोट करेंगे तो फिर से आपका 23 से 26 से लेकर के फ्लोट वालों के लिए, बच्चों के लिए चॉइस फिल होगा। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो 23 से लेकर के 26 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बच्चों जाना है। वहाँ पे जाना क्या है, आपने जब पहले रजिस्ट्रेशन जेईई का फॉर्म भरा होगा ना, तो उसमें आपने जो सेंटर चूज किया होगा वहीं पे जाना होता है। उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने ज़िले में चूज करना चाहते हैं या फिर कहीं और रहते होंगे तो आप कहीं और चूज कर लेंगे। तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। जो आपने चूज किया होगा वो अपना फॉर्म देख लेंगे कि आपने कहाँ पे चूज किया था। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो सेकेंड राउंड वाला है, यहाँ से देखिए 5वें पॉइंट से जो सेकेंड राउंड वाला है वो आपका 23 से लेकर के 26 से, वही मैंने आपको बताया कि आपका 22 को रिजल्ट आएगा, 23 को फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन, 23 से 26 तक फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन चूज करना है। जो बच्चे फ्लॉट कर लेंगे तो वो 23 से लेकर के 26 तक कर लीजिए, चॉइस फिल करेंगे अपना। फिर आपका 26 के बाद से सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 27 तारीख को आ जाएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा राउंड आपका चलेगा, तो तीसरा राउंड भी इसी प्रकार से आपका चलेगा। यहाँ पे देखिए तीसरा राउंड 9वें नंबर पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 9वें नंबर से, हाँ देखिए। तो थर्ड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग आपका 28 से लेकर के 30 तक होगा और इसका रिजल्ट आपको 31 तक आ जाएगा। उसके बाद नीचे भी आपको कुछ डेट्स वगैरह दिख रहे होंगे, इसको मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10वां पॉइंट, देखिए वही आपका, इसके लिए आपको फ्रीज फ्लॉट करना है। जो आपका थर्ड राउंड है इसके लिए आपको फ्रीज फ्लॉट करना है और कहिए कि जो एक्सेप्टेंस करना है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है इस रूट में भी, तो आपका 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक शाम 5 बजे तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी। और थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 1 से लेकर के 3 के ही बीच होगा। और कमिटमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सीजन 2023-24, यानी कि आपके कहिए एडमिशन वगैरह के कार्य जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 5/9/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि 5/9/2023 के बाद से आपका उस दिन से कहिए कि आपके जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में होते हैं, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। और 15 सितंबर से आप सभी बच्चों की क्लासेज स्टार्ट है। तो एक बार आप फिर से सभी बच्चों को बता दूं, जो बच्चे नए आए हैं खास करके उनको मैं बता दूं कि आपको यहाँ से सेमेस्टर की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा नहीं देना। यूट्यूब पे सारी चीज़ें चलेंगी। सेमेस्टर की क्लासेज आपको हो जाएंगी। सेमेस्टर क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, कितने आपके एग्जाम होते हैं बोर्ड के, कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी आपको। फिर जो बच्चे आर्थिक रूप से कहिए कि गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, यानी कि पैसे की दिक्कत होती है, बुक की PDF आपको दे दी जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का पेपर, कैसे आपका क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका सिलेबस, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बता दूंगा। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है
तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग में बता दूंगा। सभी ब्रांचों के बच्चों के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, केमिकल के लिए, पीएमटी के लिए, पेंट के लिए, आपके जितने भी आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सबके लिए अलग अलग मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि हर एक ब्रांच में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपके बैक वगैरह ना लगे। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो आपका जो शेड्यूल है, ये जेईई कब का शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें आपको, एक रिजल्ट आपका 22 को आएगा, एक 27 को आएगा और थर्ड राउंड वाला आपको 31 को आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट आपका 31 को आएगा और डेट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको विजुअल होंगी। इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि आपका जो पैसा है यानी कि 250 रुपये है, आपको मालूम है जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 250 रुपये यहाँ पे देखिए। अगर आप फर्स्ट राउंड में आप काउंसलिंग करा रहे हैं और सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो आपको 3250 रुपये पे करने होंगे। 3250 रुपये में 3000 तो आपका रिजर्वेशन फी रहेगा और 200 जो 50 रुपये हैं वो आपका काउंसलिंग फ़ी लगता है। लेकिन फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसका फ़ी कैसे जमा होगा, अगर पिछली बार का अगर आपको जो चीज़ आपने देखा होगा कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो पिछली बार क्या हुआ था, काउंसलिंग के लिए यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अलग से लिंक आता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चे 250 रुपये पहले जमा करते हैं, फिर वो चॉइस फिलिंग करते हैं और लॉक करते हैं। ये प्रोसेस पहले का था, ठीक है। इस बार की बात करें तो इस बार क्या हुआ है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो आपके जो आपका एडमिट कार्ड था उसी के बाद से आपके दे दिया गया है कि आप चॉइस फिल करते रहिए। जैसे आपका पेपर हुआ उसके बाद से आपका चॉइस फिल करते रहिए एडमिट कार्ड के बाद से, और डायरेक्टली आपको चॉइस फिल करने के बाद से जो लॉकिंग का ऑप्शन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया है। जैसे कि आज लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बच्चों का चॉइस फिलिंग करने का, तो अभी तक जो कहिए वहाँ पे लॉकिंग का ऑप्शन नहीं आया। तो इस बार जो लॉकिंग का प्रोसेस रहने वाला है वो आपका ऑटोमेटिक अपडेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं ऑफिशियल नोटिस में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आप मतलब यूपी स्टेट अनलिमिटेड चॉइस मे बी फिल, यानी कि जितना चाहे आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करके आता था बेटा, यहाँ देखना फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करके आता था, लेकिन इस बार आया है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग अपडेशन, यानी कि अपडेट होगा ऑटोमेटिक वो। तो अगर देखिए आगे की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ लॉकिंग का ऑप्शन अलग से आ गया है, या फिर हो सकता है जो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आज रात तक चॉइस फिल करेंगे तो कल आपका ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा, वैसे जो आपने फिल किया हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा और परसों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है फीस का क्या होगा, फिर 250 रुपये फीस का क्या होगा। तो देखिए ये काउंसिल के ऊपर यानी कि आपके जेईई के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड के बच्चों का जो कहिए काउंसलिंग का पैसा ना ले, या फिर ये हो सकता है जहाँ तक मुझे मालूम है और ऐसा ही होगा लगभग कि जितनी आपकी फीस लगेगी, मान लीजिए कि आपके गवर्नमेंट का 11,000 समथिंग रुपया है तो उसी में आपका 250 रुपये ऐड करके ले लिया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। और उसके बाद से जब आपका फीस जमा करने का प्रोसेस आएगा तो फीस जमा करने के साथ ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका पैसा उसी के साथ लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस बार हो सकती है, जैसे कि अभी तक आपके ना फीस जमा हुए हैं फर्स्ट राउंड की काउंसिल के लिए, जो आपकी काउंसलिंग है ना फीस जमा हुए हैं ना लॉकिंग का ऑप्शन आया है। तो ये ऑटोमेटिक इस बार सिस्टम है, हो सकता है आपका जब फीस जमा हो उसके साथ आपका 250 रुपये ले लिया जाएगा और उसके बाद से जो सेकेंड राउंड में बच्चे जाएंगे उनके लिए तो लगेगा फीस, उनके लिए आप वो फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे तो 3000 रिजर्वेशन फी, और जो 3000 रिजर्वेशन फी है ये आपके फीस में ही कट जाता है, जो भी कॉलेज मिलेगा ये आपके फीस में ही कट जाता है। लेकिन ये 250 रुपये जो रहेंगे ये आपके फीस में नहीं कटेगा, ये आपकी काउंसलिंग का फीस है, इससे कोई मतलब नहीं जाएगा आपको, ठीक है। ये जितने में काउंसलिंग में जाएंगे आगे उतना आपको मतलब 250 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड का इस बार हो सकता है कि आपका कहिए कि आगे जाके मांगे, जब आप फीस जमा करें तब मांगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांग लिया जाए, बहरहाल देखिए, या फिर फ्री कर दिया जाए। ये तो आप काउंसलिंग यानी कह लीजिए कि आपके जेईई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अभी तक की स्थिति है। लॉकिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक अपडेशन होने वाला है। बहरहाल अगर कोई नोटिस कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक की स्थिति को देखते हुए और यहाँ पे जैसे कि नोटिस में मेंशन है कि फ्री और अपडेशन ऑटोमेटिक अपडेशन आज लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे चॉइस फिल नहीं किए हैं, बढ़िया कॉलेज जिनका रैंक ज़्यादा है, पहले राउंड में कोई दिक्कत नहीं, आप गवर्नमेंट वगैरह चूज कर लीजिए, सेकंड राउंड तक जाइए, थर्ड राउंड तक जाइए, थर्ड में आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लगभग एक तरीके से मान के चलिए कि जिनके भी रैंक लगभग 50,000 के नीचे उनको तो 100% मिल जाएगा। लेकिन जिनके 1,60,000 तक भी है, अगर आपको थोड़े से लो टाइप के ब्रांचेज चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है और फिर से बता दूंगा कि ये कॉलेज आपको चूज करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यानी कि उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है काफ़ी कम होती है, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए
इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, जा करके बच्चे अपना अपना डेट वगैरह देख लेंगे। और जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होगी 4th और 5th राउंड की, अभी तो 2 ही राउंड है उसके लिए 4th 5th, तो उसके लिए मैं आपको सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। फिर से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपका देखिए सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है 15 से, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चूँकि समय समय से चाहिए, आप नए बच्चे हैं, आपके पास कुछ जानकारी उतनी है नहीं, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। सिलेबस क्या रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आगे की जितनी चीज़ें हैं, बुक्स, पीडीएफ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको एकदम प्रैक्टिकली तरीके से सरल और आसान भाषा में बताई जाएंगी कि कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम बेसिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से बताई जाएंगी। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।